भोजपुरी इंडस्ट्री के सिंगर, एक्टर जो अब सुपरस्टार हैं, मिस्टर रितेश पांडे जी इस समय हमारे साथ हॉट सीट पर बैठे हुए हैं। उससे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ। बहुत-बहुत स्वागत आपका धर्म दुबे शो में। और कैसे हैं आप साहब? बहुत बढ़िया। अच्छा, तो बड़ा अच्छा लग रहा है, काफ़ी दिन बाद आपसे मुलाकात हुई है क्योंकि मुंबई भी आप आते हैं तो इतने जल्दी नहीं मिल पाते, काफ़ी व्यस्त समय होता है आपका। हाँ, मुंबई में जाने के बाद तो डबिंग है और फ़िल्मों की डबिंग है तो ज़्यादा वहाँ समय नहीं मिल पाता है। नहीं मिल पाता है। दोस्तों, इन्हें बहुत बड़ी बधाई देनी यहाँ बनती है क्योंकि ऐतिहासिक गाना हेलो कौन 1000 बाप रे बाप! रिकॉर्ड अपने आप में। तो कितने एक्साइटेड हैं और हेलो कौन को लेकर क्या यादें होंगी और क्या आपको वाक़ई में लगा था कि ये गाना वहाँ चला जाएगा जहाँ जाने के लिए हर लोग प्रयास कर रहे हैं? जैसे-जैसे वो 1000 मिलियन के करीब आता जा रहा है, दिल की धड़कनें तेज़ धड़कने होती जा रही यस, यस। और हम लोगों ने बहुत बड़ा प्लान किया है कि जब 1000 मिलियन हो जाएगा तो बहुत बड़ी पार्टी करेंगे, हुँ, बहुत अच्छे से हुँ, सबको अपनी खुशी में सबको शामिल करेंगे हुँ, और उसके लिए हम लोग की प्लानिंग चल रही है। हुँ, और हेलो कौन तो वो यही होता है कि दुनिया में कब क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता है और ये हमारे जो देवतुल्य जनता है देवतुल्य हमारी पब्लिक है जो हमारे भोजपुरी के लिसनर और व्यूअर हैं हुँ। उन्हीं का ये सब किया हुआ है। नहीं तो हमें तो बिल्कुल इतना ज़्यादा तो उम्मीद नहीं था इस गाने नहीं, से। बिल्कुल, अभी कुछ देर पहले ना भैया राजू भैया से हमारी बात हो रही थी और मैंने उनसे ऐसी ज़िक्र उठाया कि अचानक हेलो कौन कैसे? उन्होंने बताया यार आनन-फानन में गाना बन गया, आनन-फानन में शूटिंग होगी, जबकि एकदम लो बजट की शूटिंग है ना। मैं तो सिंगापुर में था उस समय। अच्छा, जब ये गाना ऑडियो पहले रिलीज़ हुआ था, हाँ, उस समय मैं सिंगापुर में था हाँ, और ये गाना बड़े भाई आशीष वर्मा जी ने जब मेरे पास भेजा, फाइनल गाना कि हाँ, ये अपलोड करना है, तो उसमें थोड़ा-सा मुझे प्रॉब्लम लगा। तो ये लोग हमारी टीम पूरी मुंबई में थी, हुँ, मैं सिंगापुर में था हुँ, और उसी रात में वो गाना अपलोड होने वाला था। हुँ, मैं बोला इसमें बहुत गड़बड़ी है। हुँ। फिर फिर उनके यहाँ आशीष भैया के यहाँ एक लड़का उस समय रहता था डीपी जो अब बहुत अच्छा काम करता है वो भी। सोनू डीपी 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 सोनू अच्छा, वर्मा तो वीडियो में थे। अच्छा। तो डीपी को मैंने रात में वहाँ सिंगापुर से व्हाट्सएप कॉल किया और बोला भाई यहाँ पे फ़ोन ही कर दो, यहाँ पे ऐसे कर दो और हम लोग फ़ोन पे ही सारा कुछ किए और आज आपके सामने है वो आज आपके सामने गाना। बाप रे बाप! इतिहास पे इतिहास बना जा रहा है, आनन-फानन में बना हुआ गाना। अच्छा भैया ये गाना तो हो ही गया, हुँ, लेकिन जो दर्शक हैं, हुँ। वो कई बार कमेंट्स करते हैं, आपके फैन्स कमेंट्स करते हैं पार्ट 2 व्हाई नॉट पार्ट 2? 1000 मिलियन होने के बाद हम हुँ, लोग ने डिसाइड किया था कि जब 1 बिलियन हो जाएगा, हुँ। उसके बाद सोचा जाएगा पार्ट 2। आपको लगा था 1 बिलियन जाएगा? हाँ, जब 500 मिलियन जा क्रॉस चक्का कर है गया तो। था तो हम फिर लगा ही था कि चला ही जाएगा हुँ, और गया ही देखिए आप लोग के तो सामने। 1 बिलियन के बाद में पार्ट 2 आ सकता है, सोचेंगे उसके बारे उसके में बारे में। क्योंकि देखिए इतना बड़ा गाना है, हुँ, उसका पार्ट 2 बनाना बहुत बड़ा चैलेंज है, हुँ, बहुत बड़ा चैलेंज है। हुँ। तो उसके लिए वैसी तैयारी चाहिए तो करेंगे हम लोग। अच्छा, कहीं न कहीं आपको लगता है रिस्क है इतना बड़ा गाना और पार्ट 2 नहीं चल पाया। लेकिन दर्शकों के प्यार के लिए क्योंकि वो बिल्कुल, अलग। देखिए आज के ज़माने में ये जितना डिजिटली ये सब चीज़ें हैं, कोई भी गाना चल सकता है, कोई भी गाना नहीं चल सकता है। और आज के ज़माने में ही क्या संगीत एक ऐसा क्षेत्र है कि इसमें कोई फ़िक्स नहीं रहता कि हुँ, कौन-सा गाना चलेगा, हुँ, पब्लिक को कब हुँ। क्या कब पसंद क्या आ पसंद जाए। है? यस, राइट, राइट, राइट। अभी अभी जो एसडीएम वाला मामला हुआ था, उसमें मनोज भैया का बहुत पुराना गाना हुँ, अब इतना तेज चलने लगा बबनी के लागल बा शहर के हवा और ही पढ़ावा। हुँ। तो अरे वाह! आज के ये डिजिटल युग में कब क्या हो जाएगा, हाँ, हम लोग का 2 साल 3 साल पहले का बोलबम एकदम चापे हुए है। हाँ, हाँ। तो कब और नया एल्बम ये वो अच्छा सच नया में कुछ भी। बोलबम भी बहुत हुँ, अच्छा चल रहा है हुँ, हम लोग का, एक आदिशक्ति से आया और एक हुँ, वेब हुँ, से आया है, हुँ, ट्रेंडिंग में चल रहा है एकदम। हुँ, हुँ। नहीं बॉलीवुड के कई एक्टरों ने इस पर रील्स बनाई और तमाम मतलब हर तरह से रिकॉर्ड बन गया है। तो दोस्तों मुझे लगता है सेकंड पार्ट आएगा वैसे। हुँ।
अब इनकी टीम ये सोच रही है कि आएगा या नहीं आएगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सेकंड पार्ट नहीं भी लाएं तो भी मैं एक छोटी सी राय ये ज़रूर दूंगा कि कम से कम एक ना उसी उसी ट्यून पे उसी आपके बोल पर एक अलग सी रिमिक्स म्यूजिक बना करके, क्योंकि वो लो बजट के शूट थे, अब आप थोड़े स्टाइल वगैरह में अच्छे सेटअप में अच्छे शूट में रीशूट उसी गाने को करके बड़े लेवल पर लाया जाए। आपको ऐसा बिल्कुल। लगता है कुछ अलग एक सरप्राइज मिलेगा लोगों को? हाँ, हाँ, ऐसा हम लोग करेंगे। कुछ ना हुँ, कुछ तो देखिए ज़रूर करेंगे। हुँ, 1000 मिलियन हो जाएगा, हुँ, उसके बाद कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे हम लोग इस पे। हुँ, और जानते हैं जो मेरे ख़्याल से जो इतने छोटे दिन का हमारा अनुभव है हुँ, कि कंटेंट में ये इन सब चीज़ों में हुँ। आपको गर्मी हो रही है, पंखा चलाओ बाबू। नहीं, वो एक्चुअली होता है वो थोड़ा बहुत, इट्स ओके। अम, बजट मायने नहीं रखता, हुँ, कंटेंट मायने रखता है। हुँ, हम लोगों ने जितने भी धोबी गीत बनाए हैं, हुँ, मेरे ट्रैक्टर में चलो गोरी हवा लगेगा, झुलनिया, हुँ, जुताई नहीं दूंगी, हुँ, ये सारे गाने 100-100 मिलियन के ऊपर हैं। हुँ, और लेकिन हम लोगों ने हुँ, जो उस गाने का डिमांड था वही हम लोगों ने दिया। हुँ, और बहुत सारे ऐसे गाने जो हमारे गानों में 10-10 लाख रुपए लगे हैं हुँ, शूटिंग में, हुँ, लेकिन वैसा परफॉर्मेंस उन गानों का नहीं रहा हुँ। कि हम्म, जितनी उम्मीद हाँ, थी। जितनी उम्मीद थी, जो और आपने ये तो सोचा होता था, है कि होता है। कभी-कभी यस, गानों से यस, बहुत यस। उम्मीद रहती है, हाँ, वो ऐसा नहीं होता। जिस गानों से नहीं उम्मीद रहती वो वो बहुत कुछ वो कर वो जाता है। चल जाता है। राइट, राइट, तो राइट, वही राइट। मैंने बोला, पब्लिक को कब क्या पसंद आ जाएगा कोई ठीक नहीं है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है।